जैसे किसी ने कहा अंधेरे में कि अरे ये तो सांप पड़ा है, दूसरा व्यक्ति डर के अंदर जाके सो गया। सुबह जब उठे वहां देखा तो वो वहीं पड़ा हुआ था। जब सूर्य के प्रकाश में देखा तो बोले अरे ये तो हम ऐसे ही डरे, सांप नहीं था, रस्सी थी। तो ये जो रस्सी थी, ये रस्सी है, ये जो ज्ञान है ये क्या है? वास्तविक ज्ञान है। और जो रात को हुआ था वो क्या था? विपर्य था, वो मिथ्या ज्ञान था वो। तो ये मिथ्या ज्ञान इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। अब थोड़ी डरेगा ये व्यक्ति। तो इसको प्रमाण से अलग क्यों रखा? क्योंकि प्रमाण के द्वारा ये बाध लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। यतः, क्योंकि प्रमाणेन बाध्यते, प्रमाण के द्वारा इसको बाध लिया जाता है। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, क्योंकि प्रमाण कैसा होता है? भूतार्थ विषय। भूतार्थ विषय माने जैसा पदार्थ है वैसा ही दिखाने वाला, यथार्थ विषय वाला। क्योंकि प्रमाण तो यथार्थ विषय वाला होता है और विपर्य मिथ्या ज्ञान वाला होता है। तो मिथ्या ज्ञान वाला हमेशा यथार्थ ज्ञान वाले से बाध लिया जाएगा। लोक में भी ऐसे ही होता है। एक होता है असत्य का आश्रय लेकर आगे बढ़ने वाला, एक होता है सत्य का आश्रय लेकर आगे बढ़ने वाला। तो असत्य का आश्रय लेकर बढ़ने वाला शुरू में कुछ कदम तक वो शोरगुल मचा सकता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद ये सत्य का आश्रय लेकर बढ़ने वाला जो व्यक्ति है ये उसको बांध लेगा। बोलते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा कदम आगे नहीं चल सकता है। और सत्य शाश्वत होता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो ये प्रमाण से अलग था विपर्य, इसलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ा। क्योंकि प्रमाण जो होता है वो यथार्थ विषय वाला होता है और ये यथार्थ विषय के द्वारा बाध लिया जाता है। तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, कह रहे हैं प्रमाण के द्वारा अप्रमाणस्य बाधनम दृष्टम, प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाध लिया जाना देखा जाता है। कैसे? तद यथा द्विचंद्र दर्शनम, द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते। किसी व्यक्ति को आंख का कोई रोग हो गया तो वो चांद को देख के कहता है भाई दो चांद हैं आकाश में तो, और तब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कहता है कि नहीं भाई चांद दो नहीं है, तेरी आंख में कुछ फॉल्ट है, चांद तो एक ही है। तीसरा भी आके कहता है चांद तो एक ही है, चौथा भी आके कहता है, 10 व्यक्ति आकर के कहते हैं चांद तो एक ही है। तो फिर उसकी आंख का इलाज किया जाता है तो वो कहता है हाँ चांद तो एक ही है, मुझे 2 दिख रहे थे। तो ये जो पहले वाला इसका जो ज्ञान था ये कैसा ज्ञान था? मिथ्या ज्ञान था, विपर्य कहेंगे उसको। तो ये विपर्य इस एक चंद्र के ज्ञान वाले यथार्थ से बाध लिया गया। तद यथा द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयः एक चंद्र दर्शनेन बाध्यत इति। सेयम पंच पर्वा भवति अविद्या। तो ये जो विपर्य कहें या अविद्या कहें एक ही बात है। ये 5 पर्व वाली होती है, 5 पार्ट हैं इसके। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशाः क्लेशाः इति। विपर्य माने अविद्या। अविद्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो ये आगे बताएंगे इसके बारे में। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। एत एव स्वसंज्ञाभिः तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र इति। और कह रहे हैं ये 5 क्लेश ही एते एव स्वसंज्ञाभिः अपनी संज्ञाओं के द्वारा मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र कहे जाते हैं। तो सांख्य दर्शन में, सांख्य कारिका में यही संज्ञा है अविद्या की। तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। तो ये सारे अविद्यादि और अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश या तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र ये सब के सब चित्तमल, ये सब चित्त के मल हैं। और चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। चित्तमल का प्रसंग जहाँ आएगा, अंतःकरण की अशुचिता का जहाँ प्रसंग आएगा द्वितीय पाद में, वहाँ ये अभिधास्यन्ते इनका वर्णन किया जाएगा, बता दिए जाएंगे। तो विपर्य क्या हो गया? मिथ्या ज्ञानम,
अतद्रूप प्रतिष्ठम। और विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्पः। तो ये शब्द ज्ञान का अनुपाती होता है। शब्द ज्ञानानुपाती माने शब्द बोध का अनुकरी होता है, शब्द बोध के अनंतर उत्पन्न होने वाला होता है। पहले किसी शब्द से हमें बोध होता है और उसका अनुकरण करने वाला ये होता है। लेकिन वस्तु शून्य होता क्या है? निर्वस्तुकः, कोई वस्तु नहीं होती है वो। तो ऐसे उस चित्त की वृत्ति को क्या कहेंगे? विकल्पः। विकल्प वृत्ति, हमारे मन में कौन कौन से विचार आते हैं, वृत्तियां कौन कौन सी चलती हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कुछ वृत्तियां तो होती हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वाली, किसी चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं। कुछ होती हैं अनुमान से जानते हैं, वो विचार उठते रहते हैं। कहीं धुआं दिखा तो तुरंत अनुमान वृत्ति पैदा होगी कि आज यहाँ आग तो नहीं लगी है, तो ऐसे अनुमान से। कुछ आगम से सुनते हैं हम यहाँ पर, और फिर हम ऐसे चिंतन करते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान कैसे लगाएं, साधना कैसे करें, ये भी तो विचार चलते हैं ना। तो कुछ आगम को लेकर के चलते हैं। फिर कुछ होते हैं मिथ्या ज्ञान, विपर्य, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो होता नहीं है वो हमें लगता है। ये तो बहुत ही ज्यादा होता है ऐसे विचार, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उन दोनों में से एक के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, तो अब उन दो को देख के हम क्या सोचते हैं? जरूर मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे होंगे चाहे वो कुछ भी बात कर रहे हों। तो ये क्या है? विपर्य वृत्ति है ये। उनको बुला के पूछें कि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? बोले नहीं, हम तो किसी दूसरे विषय में कर रहे थे। तो ये जो मेरे वाला ज्ञान था ये उसके द्वारा बाधित हो जाएगा। फिर विकल्प वृत्ति भी हमारे चित्त में उठती है। वहां क्या होता है? शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द बोध के अनंतर होने वाला जो वस्तु शून्य निर्वस्तुक, निर्वस्तुक जो ज्ञान होता है उसको विकल्प कहते हैं। न से प्रमाणोपारोही न विपर्ययोपारोही च। ये जो विकल्प वृत्ति है ये ना तो प्रमाण के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि प्रमाण हमेशा किसका होता है? यथार्थ विषय का होता है। और ये तो वस्तु शून्य, ये तो वस्तु मिलती ही नहीं है, तो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा। और न ही ये विपर्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विपर्य में भी वस्तु तो होती है, उसका ज्ञान मिथ्या होता है। लेकिन यहाँ क्या है? वस्तु शून्य, वस्तु होती नहीं है। तो इसलिए स न प्रमाण उपारोही न विपर्य उपारोही च वस्तु शून्यत्वे अपि। करें यद्यपि यहाँ वस्तु नहीं होती है, वस्तु की शून्यता होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन व्यवहारो दृश्यते। शब्द ज्ञान के महात्म्य से बंधा हुआ व्यवहार देखा जाता है। व्यवहार होता रहता है, वस्तु होती नहीं है। तद यथा, जैसे चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। अब चैतन्य और पुरुष दोनों अलग अलग थोड़ी हैं। पुरुष का चैतन्य, पुरुषस्य चैतन्यम, पर ये व्यवहार तो खूब होता है। पुरुष की चेतनता, ऐसे व्यवहार होता है ना, शिष्ट लोगों में होता है, अनजान में भी नहीं। तो व्यवहार तो होता है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुष कोई और हो और चेतनता कोई और हो, ऐसा संबंध नहीं है आपस में दोनों का। लेकिन तो भी व्यवहार होता है। कैसे होता है? शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द के साथ संबंध, शब्द महात्म्य निबंधन व्यवहार दृश्यते। शब्द के महात्म्य से बंधा हुआ ये व्यवहार देखा जाता है। यदा, उसी को खोल रहे हैं, यदा चितिरेव पुरुष है, जब चेतनता ही पुरुष है, तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते, किसका किसके द्वारा व्यपदेश किया जाए? क्योंकि व्यपदेश तो दो के बीच में होता है, संबंध तो दो के बीच में बताए जाते हैं। यहाँ दो है ही नहीं। जो पुरुष है वही चेतन है, जो चेतन है वही पुरुष है, चेतनता ही पुरुष है। तो फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है, व्यपदेश किया जा रहा है। भवती च व्यपदेशे वृत्ति, कह रहे हैं व्यपदेश में वृत्ति होती है, लेकिन वहां क्या होता है? दो का संबंध होता है। जैसे चैत्रस्य गौरीति, चैत्र की गो, गाय, तो चैत्र नाम का एक व्यक्ति है और उसकी गाय, तो यहाँ तो व्यपदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो हैं।
लेकिन यहाँ चेतन और पुरुष तो दो नहीं है, एक ही है। तथा प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा, और कह रहे हैं जैसे ये यहाँ पर हो रही है शब्द ज्ञानानुपाति वृत्ति, वैसे ही प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुष। पुरुष क्या है? निष्क्रिय है। अब निष्क्रियता कोई दिखाई थोड़ी जा सकती है। निष्क्रियता क्या है? वस्तु शून्यता। निष्क्रियता में कोई वस्तु थोड़ी होती है, अभावात्मक है ना। और अभाव में कोई वस्तु होती है क्या? स्वयं जो अभाव है वो भी क्या है? अभाव रूप ही है, वस्तु शून्य ही है, तो भी व्यवहार तो होता है। लेकिन तो यहाँ पर कहा निष्क्रिय पुरुष। ऐसे ही आगे कहा तिष्ठति बाण, स्थास्यति बाण, स्थित बाण इति गति निवृत्तौ धात्वर्थम मात्रम गम्यते। धात्वर्थ मात्रम गम्यते। जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं? तिष्ठति बाण, बाण अब रुक रहा है, तिष्ठति। और फिर कहा स्थास्यति बाण, बाण रुकेगा। और स्थितः बाण, बाण रुक गया है। तो तीनों में ही स्था धातु है, और स्था धातु का अर्थ अपने आप में ही क्या होता है? गति निवृत्तो, गति की निवृत्ति। तो यद्यपि व्यवहार के लिए ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, तिष्ठति, स्थास्यति, स्थित इति गति निवृत्तौ, लेकिन ये सब क्या बता रहे हैं? धात्वर्थ मात्रम गम्यते। गति की निवृत्ति जो धात्वर्थ है, केवल उसी का ही तो ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। और वो क्या है? अभावात्मक है, वस्तु शून्य है वो। गति की निवृत्ति, तो निवृत्ति नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं है। पर उस निवृत्ति का हमें एक वृत्ति तो बनती है, ज्ञान तो होता है। तो ऐसा ये जो ज्ञान हमें हो जाता है वस्तु के बिना ही, उसको क्या कहते हैं? विकल्प वृत्ति। तो कह रहे इन तीनों में गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति। और कह रहे हैं वैसे ही ये पुरुष कैसा है? अनुत्पत्ति धर्मा। अब अनुत्पत्ति नाम का धर्म कभी पुरुष में रहता है क्या? कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो अनुत्पत्ति कहने से ही पता लग रहा है कि अभावात्मक धर्म है। तो अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, ये जो कहा जा रहा है ये क्या है? उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते। उत्पत्ति धर्म के अभाव मात्र का ज्ञान हो रहा है, और अभाव क्या होता है? वस्तु शून्य। तो इसलिए ये वृत्ति कैसी है? विकल्प वृत्ति। तो ऐसे ऐसी वृत्तियां हमारे चित्त में खूब उठती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु शून्यता है, तो उनको कहेंगे विकल्प वृत्ति। उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्म। पुरुष में अन्वित धर्म थोड़ी है ये। अनुत्पत्ति धर्म पुरुष में अन्वित थोड़ी दिखता है, कहीं है ही नहीं, तो अन्वित कहां से होगा? तस्माद् विकल्पितः स धर्मः तेन च अस्ति व्यवहार। इसलिए ये जो धर्म बताया जा रहा है, कौन सा? अभावात्मक धर्म। विकल्पितः स धर्म, ये धर्म कैसा है? विकल्पित। विकल्पित माने कल्पना किया गया। कल्पित कहते हैं ना भाई, ये तेरी कल्पित भावना है, माने कल्पना की गई। तो ऐसे का तस्माद विकल्पितः स धर्म, ये जो अभावात्मक धर्म है ये कैसा है? विकल्पित, विशेष रूप से कल्पना कर ली। तो ऐसे कल्पना करके हम बहुत सारे विचार वृत्तियां उठाते रहते हैं अपने चित्त में। तो वो सब क्या होता है? हमारी कल्पना होती है, और वो कोई कल्पना ही होती है, वहां पर कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है। अब व्यक्ति थोड़ा सा भी बीमार होता है तो बोलता है कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। अब ये वृत्ति तो है, पर वास्तव में कोरोना उसके अंदर है नहीं। तो ऐसी वृत्ति आती है ना, तो ये क्या है? विकल्प, कल्पित वृत्ति है, कल्पना की गई वृत्ति है। किसी व्यक्ति को कुछ थोड़ी और बीमारी ज्यादा हो जाए तो कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया है। अब कैंसर नाम की कोई वस्तु है नहीं शरीर में, लेकिन इसकी कल्पित की हुई है। तो जो कल्पनाओं में हम वृत्ति उठाते हैं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो धर्म इसके अंदर होता नहीं है। पढ़ाई करके भी कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये जो फेलियरत्व है ये होता नहीं है इसके अंदर, भार भी नहीं होता है।
लेकिन ये कल्पना करके व्यवहार करता रहता है। तो इस वृत्ति को क्या कहेंगे? विकल्प वृत्ति। फिर इससे अगली है निद्रा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा। निद्रा को भी एक वृत्ति कहा है। हमें तो ऐसे लगता है कि सब वृत्तियां रुक जाती हैं तब निद्रा आती है, सारी वृत्तियों का निरोध, जब विचारों का निरोध हो जाता है। पर ये कह रहे हैं ये भी अपने आप में एक वृत्ति है, चित्त की वृत्ति ही है, चित्त का व्यापार ही है। तो समाधि में ये भी रोकने के योग्य है। अगर ये वृत्ति चलती रही समाधि में, बाकी के विचार तो हट गए, और ये वाली वृत्ति चलती रही तो समाधि कौन सी लगेगी? सुषुप्ति वाली लगेगी, फिर तो समाधि थोड़ी लगेगी। तो ये भी रोकने योग्य है। तो इसका स्वरूप बता रहे हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही, इसको भी वृत्ति कहा। अभाव, अभाव मतलब किसका अभाव? स्वप्न का और जागृत का। नींद में किसका अभाव होता है? या तो हम जागृत अवस्था में हैं, या तो स्वप्न में हैं, और तीसरा सुषुप्ति, जिसको निद्रा कहेंगे। तो सुषुप्ति में दो का अभाव होता है। तो अभाव हो गया जागृत का और स्वप्न का। तो जागृत और स्वप्न के ज्ञान के अभाव का, अभाव प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। तो जागृत और स्वप्न काल का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अभाव का कारण अभाव प्रत्यय आलंबना। आलंबन मतलब कारण। जागृत और स्वप्न का जो ज्ञान और उस ज्ञान के अभाव का जो कारण, जिसमें स्वप्न का ज्ञान नहीं रहता है उसका अभाव हो जाता है, जागृत का ज्ञान नहीं रहता है उस ज्ञान का अभाव हो जाता है। इस ज्ञान के अभाव का कारण क्या है? तमोगुण, उसके कारण ही तो होती है ना ये वृत्ति। तो उस ज्ञान के अभाव का जो कारण, और वो कारण जिसका है अभाव प्रत्यय आलंबन, वो कारण आलंबन है जिसका, जिसका किसका? निद्रा का। वो तमोगुण जो है वो आलंबन है जिसका, जिस वृत्ति का, उस वृत्ति को कहेंगे निद्रा। तो इसका कैसे पता कैसे चलता है? तो उसको बता रहे हैं भाष्य में। कह रहे हैं साच, सा का निद्रा, वो जो निद्रा वृत्ति है, साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेषः। वो जो निद्रा वृत्ति है वो संप्रबोधे, उठ जाने पर, जग जाने पर, जब ये व्यक्ति जग जाता है तो प्रत्यवमर्शात, ज्ञान का स्मरण करता है। प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्यवमर्शात स्मरणात, प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष, ज्ञान विशेष होता है। वो रात को जो कुछ भी इसको नींद में अनुभूति हुई थी उसका स्मरण करता है, और स्मरण करता है तो एक ज्ञान होता है इसको। कथम, कैसे, कैसे स्मरण करता है ये? सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं आज सुख से सोया। प्रसन्नम में मनः, मेरा मन प्रसन्न है। प्रज्ञाम में विशारदी करोति, और जो मेरा प्रसन्न मन है, मैं प्रसन्न मनः मैं प्रज्ञाम विशारदी करोति, ये जो मेरा प्रसन्न मन है ये मेरी प्रज्ञा को विशारदी करोति, निर्मल कर रहा है। मन दुखी होता है तो प्रज्ञा को भी क्या कर देता है? क्लिष्ट बना देता है, धुंधली बना देता है। और मन प्रसन्न होता है तो प्रज्ञा को निर्मल कर देता है। तो अब ये व्यक्ति कह रहा है मैं प्रसन्नम मनः मैं प्रज्ञाम विशारदी करोति, मेरा मन प्रसन्न है क्योंकि मैं सुख से सोया, और ये मेरा खुशी मन, सुखी मन, ये मेरी प्रज्ञा को, बुद्धि को निर्मल कर दे रहा है। फिर दूसरा अनुभव क्या है? दुखम अहम अस्वाप्सम, दूसरा व्यक्ति कहता है आज मैं बड़े दुख पूर्वक सोया क्योंकि मच्छर काटते रही रात को। दुखम अहम अस्वाप्सम स्त्यानम में मनः, मेरा मन कैसा है? भारी हो रहा है। स्त्यान, स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम, मेरा मन कैसा है? भ्रमित हो रहा है, भ्रमित सा हो रहा है। और अनवस्थितम, अवस्थित नहीं है। अवस्थित माने स्थिर, अनवस्थित मतलब चंचल।
अनचंचल सा हो रहा है, जब ठीक से सोता नहीं है ना, और अब सुबह उठ के इसको कहें कि अब सूत्र याद करो, तो ये मन सूत्र याद नहीं करेगा जो रात को नहीं सोया। ये मन कैसा हो जाता है, अनावस्थित, किसी विषय में ठहरता नहीं है वो फिर। और शरीर कैसा हो जाता है, स्त्यानम, मन भी कैसा हो जाता है, भारी, तन भी भारी, मन भी भारी। फिर तीसरा व्यक्ति कह रहा है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं तो आज ऐसा गाढ़ निद्रा में सोया कि पूरा मूढ़ अवस्था में, बेखबर होकर के। मूढ़ो अहम अस्वाप्सम गुरुणी में गात्राणी, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव था, इसलिए मेरे शरीर कैसा हो रहा है, भारी भारी। एक व्यक्ति को कुछ नींद की गोली दे करके सुला दो, सोया ही रहेगा 10-12 घंटे, और फिर जब वो जगे तब उससे पूछो कैसा फील हो रहा है, तो क्या बोलेगा, पूरा शरीर भारी भारी लग रहा है, फ्रेश नहीं होता है वो, क्योंकि वो नींद कैसी थी, तमोगुण प्रधान थी। इसलिए 3 प्रकार की नींद बताई ना गीता में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये तामसिक नींद के बारे में कह रहे हैं। गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम गुरुणी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम, मेरा चित्त कैसा है, क्लांत, क्लांत माने थका हुआ सा, थका हुआ सा लग रहा है मेरा चित्त। अलसम, अलसाया हुआ सा। मूषितम इव तिष्ठति इति, मेरा मन कैसा है, मूषितम इव, जैसे किसी का कुछ चुरा लिया हो मैंने, मूषे चौर्य है, मूषे, मूषस्ते, स्ते चोर नहीं होता है। तो मेरा मन कैसा हो रहा है, मूषितम इव, मेरा चित्त ऐसे हो रहा है जैसे मैंने किसी का कुछ चुरा लिया हो। स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्याद् असति प्रत्ययानुभवे, तो कह रहे हैं ये तद खलु अयम प्रबुद्धस्य, ये जो जगा हुआ व्यक्ति है, इसका प्रत्यवमर्श, ये जो स्मरण हो रहा है इसको, सुख का, दुख का या भारीपन का, ये 3 प्रकार का जो स्मरण हो रहा है इस व्यक्ति को, जगे हुए व्यक्ति को, ये नैस्यात नहीं होना चाहिए था। कब, असति प्रत्यया अनुभवे, ज्ञान के अनुभव के बिना ये स्मृति आ नहीं सकती है। तो ये ज्ञान, स्मृति कब आती है, जब किसी चीज को अनुभव किया हो तभी स्मृति आती है। तो निश्चित रूप से रात को सोते सोते इसने अनुभव किया था इस चीज का। अच्छी नींद का भी अनुभव करता है आत्मा, बुरी नींद का भी अनुभव करता है, राजसिक का भी, तामसिक का भी, सात्विक का भी, इसीलिए स्मरण करता है सुबह उठ करके, उस समय ये अनुभव कर रहा होता है। कह रहे हैं सखलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्यात्, ये जो जगा हुआ व्यक्ति है इसको प्रत्यवमर्श नहीं हो सकता है यदि असति प्रत्यय अनुभव है, यदि उस समय प्रत्यय का अनुभव ना हो, ज्ञान का अनुभव ना हो। तो इसलिए ज्ञान तो हो रहा था। तद आश्रिता स्मृतयश्च, तो जैसा इसको अनुभव हुआ था, तद आश्रिता, उसी के आश्रित, किसके आश्रित, जो अनुभव हुआ था, प्रत्यय अनुभव, जो ज्ञान का अनुभव हुआ था सोते हुए, तद आश्रिता स्मृतयश्च, स्मृतियां भी उसी के आश्रित होती हैं। उस समय सुख का अनुभव किया था तो अच्छी स्मृति आएगी, दुख का किया था तो दुख की स्मृति आएगी। तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषया न स्युः, अगर वो अनुभव ना हो तो उस अनुभव वाली स्मृतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो हैं। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, इसलिए निद्रा भी क्या है, प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है, वृत्ति विशेष, एक वृत्ति है, क्योंकि उस नींद में भी एक वृत्ति चल रही होती है और उसी का ही स्मरण हम सुबह उठ करके करते हैं। तो चित्त जो है जैसे जागृत अवस्था में व्यस्त रहता है और जैसे स्वप्न अवस्था में एक वृत्ति वाला होता है, वैसे ही निद्रा अवस्था में भी वृत्ति वाला ही होता है। निद्रा भी एक वृत्ति ही है। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा सा च समाधौ इतर प्रत्ययवत निरोधव्या इति, और सा वह निद्रा समाधौ, समाधि में, इतर प्रत्ययवत, जैसे दूसरे ज्ञान हैं, दूसरे प्रत्यय हैं, उनके तरह ही निरोधव्य इति, रोकने योग्य है। समाधि में ये निद्रा भी बाधक है। जिस समय निद्रा होगी उस समय समाधि नहीं ना होगी,
तो यदि समाधि लगानी है तो इस वृत्ति को भी रोकना पड़ेगा। जो रात को हम सोते हैं वो हमारे लिए हम जानबूझ के सोते हैं, क्योंकि नहीं सोएंगे तो दिन में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस स्थिति में हम समाधि नहीं लगा सकते हैं। उस निद्रा को उत्कृष्ट तो बना सकते हैं, जैसे हम अपने चित्त की वृत्तियों को जागते हुए उत्कृष्ट तो बना सकते हैं कि हम सात्विक वृत्ति में ही रहेंगे, राजसिक और तामसिक नहीं बनाएंगे। लेकिन हम उसको उस अवस्था में, गाढ़ निद्रा की अवस्था में समाधि तो नहीं लगा सकते हैं। वो भी अपने आप में एक वृत्ति है। अब लास्ट वृत्ति क्या है? स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषय की, अनुभूत विषय माने अनुभूत विषय का असंप्रमोष, भुला न पाना, इसको क्या कहेंगे? स्मृति ही। इसको स्मृति कहते हैं। यहां पर भी वही धातु है, मुष स्तेये। मुष, फिर संप्रमुष और असंप्रमुष। तो वो वृत्ति रहती है हमारे चित्त में, चुराई नहीं जाती है, मतलब नष्ट नहीं होती है वो। तो इसलिए उसको क्या कहा? स्मृति। जो कुछ हमने अनुभव किया था वो वृत्ति बनी रहती है, तो इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मृत्या आहोस्वित विषयस्य इति। अब ये एक प्रश्न हमारे लिए दे रहे हैं भाष्यकार। कह रहे हैं ये जो चित्त को स्मृति आती है, चित्तम स्मरति, ये जो स्मरण करता है चित्त, ये किम प्रत्ययस्य स्मृति आहोस्वित विषयस्य, प्रत्यय का स्मरण होता है इसको या उस विषय का होता है? जैसे मानो हमने एक आम खाया, तो आम क्या है? एक विषय है, और उस आम को खाने से एक हमें ज्ञान हुआ कि ये आम खट्टा है या मीठा है, जैसा भी है। और एक हमें उसके रूप का ज्ञान हुआ कि ये पीला है कि हरा है। अब अगली बार जब हमें इस आम की स्मृति आती है, तो इस आम की आती है या इस ज्ञान की आती है? दोनों में से किसकी आती है? ये जो हमने अनुभव किया था, अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति की स्मृति आती है या विषय की आती है? प्रत्यय की आती है या विषय की आती है? किसका? अनुभूति जो होगा, जो अनुभव होगा। अनुभूति मतलब ज्ञान। तो ठीक है, देखेंगे ये क्या बताते हैं। इसका मतलब आप लोग तो ऐसे जीते हो बिना जागे जागे। तो ये बताएंगे। आज तो समय हो गया है, और इस पे आप चिंतन करके आए तो कल पढ़ेंगे किस किस स्मृति आती है। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।